प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आरोग्य चर्चा के 31वें सत्र में आपका स्वागत है। आइए आसनों के क्रम में आज हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। पिछले कल हमने आसन किया उत्तान पादासन। आज का आसन है पवन मुक्तासन। पवन बोलते हैं वायु को, मुक्त बोलते हैं उसकी मुक्ति। तो मुक्त से तात्पर्य क्या है? वैसे इस आसन में जो हम वायु अंदर लेते हैं उस वायु को बाहर छोड़ते हैं, नासिका से लेकर के एकदम से छोड़ करके, और कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यहां पर करना होता है। पहले हम इस प्रक्रिया को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद पवन मुक्तासन के क्या लाभ हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो आइए इस तरह से समतल भूमि पर बाईं करवट लेते हुए इस तरह धीरे धीरे हम पीठ के बल लेट जाएंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो इस पवन मुक्त आसन में भी 2-3 प्रकार होते हैं। इसके भी उन्हें क्रमशः हम देखेंगे। दोनों हाथ इस तरह ऊर्ध्वमुख, दोनों पांव के पंजे इस तरह मिले हुए रहेंगे, तने हुए रहेंगे आगे की ओर, और दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर देंगे। इंटरलॉक करने के उपरांत हम क्या करेंगे कि अपना दायां घुटना इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों के साथ इस घुटने को ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह पकड़ करके, इंटरलॉक करके घुटने को इस तरह पकड़ करके अब गहरा लंबा श्वास पहले भरेंगे और एकदम से छोड़ देंगे। छोड़ करके सिर कंधे को ऊपर उठाएंगे और यदि संभव हो तो नासिका का स्पर्श इस तरह घुटने से करना और यहां पर बने रहना कुछ एक क्षणों तक। फिर जब श्वास लेने की इच्छा हो तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए अथवा सामान्य श्वास की गति करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएगी। अब इसी प्रक्रिया का अभ्यास हम बाएं पांव से करेंगे। घुटना फोल्ड कर लीजिए, हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और घुटने पर रख लीजिए। अब गहरा लंबा श्वास पहले भरेंगे और एकदम से छोड़ देंगे। छोड़ करके इस तरह नासिका का स्पर्श घुटने में करें। देखिए दोनों पांव तने हुए हैं आगे की ओर, और यदि नासिका का स्पर्श घुटने के साथ ना भी हो तो जितना संभव हो इतना 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 है, अथवा जितना हम आराम से उठ पाए। यदि पूर्णतः स्पर्श हो जाए तो बहुत अच्छी बात। इस समय श्वास बाहर ही रहेगा और जब श्वास लेने की इच्छा हो तो धीरे धीरे दोनों पांव सामान्य स्थिति में आ जाए। ठीक है, यह तो एक प्रकार है। दूसरे प्रकार में क्या करेंगे, दोनों घुटनों को इस तरह ऊपर ले आएंगे, दोनों टांगों को फोल्ड कर लेंगे। पहले की तरह इंटरलॉक करेंगे। अब दोनों घुटनों को पकड़ना है इस तरह से। गहरा श्वास लेंगे और पूर्णतः छोड़ देंगे और पूर्ववत नासिका का स्पर्श घुटनों के साथ। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाए। तीसरे अभ्यास में यहां पर थोड़ा हमारी पीठ के भाग को रिलैक्स देने के लिए शरीर का उत्तोलन करना। जैसे कि ये देखिए इस अवस्था में है ना, इस अवस्था में रह करके इस तरह धीरे धीरे आप इस प्रकार की गति को भी कर सकते हैं। आपके पीठ को जो है इससे रिलैक्स मिलेगा और पीठ की मांसपेशियों पर एक विशेष प्रकार का एक्यूप्रेशर दबाव होगा और पीठ के तंतु स्वस्थ रहेंगे। ठीक, यह इसमें एक अतिरिक्त प्रक्रिया है। यद्यपि पवन मुक्तासन के तो 2 ही पोज का है, पहले एक एक पांव से और फिर दोनों पांव को फोल्ड करके। ठीक है, यह
पवन मुक्त आसन हमने किया। अब इस आसन के थोड़े हम लाभों की चर्चा करें। आसन के बाद अथवा आसनों के अभ्यास के बाद दाईं या बाईं करवट लेकर के इस तरह धीरे धीरे हम उठ जाते हैं। चरक में कहते हैं कि कफः पंगुः पित्तः पंगुः पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते गच्छन्ति तत्र मेघवत्। अर्थात शरीर में कफ की कोई गति नहीं, कफ पंगु है अर्थात लंगड़ा है। पित्त की भी कोई गति नहीं है, पित्त पंगु है, लंगड़ा है। परंतु ये गतिमान होते हैं किसके अधीन? वायु के अधीन। शरीर में प्राण, अपान, स्मान, व्यान, उदान इत्यादि पंचविध प्राण है और पंचविध उपप्राण है। मतलब कि उस जगह में विद्यमान प्राण का भी एक नामकरण है हमारे यहाँ वैद्यक शास्त्र में। तो उस सभी प्रकार की वायु की व्यवस्था, अतिरिक्त वायु को शरीर से बाहर फेंकता है, अनपेक्षित वायु, और वायु प्राण अपान आदि वायु का एक व्यवस्थित संचालन जिन प्रक्रियाओं से होता है वे सभी यह यौगिक प्रक्रियाएं हैं ही। परंतु विशेषतः शरीर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वातजन्य जो रोग हैं उनकी निवृत्ति के लिए यह पवन मुक्तासन उपयोगी आसन है। तो आज के लिए आसन के क्रम में इतना ही है। अगला आसन लेकर के हम कल पुनः उपस्थित होंगे। सभी का दिन शुभ हो। सभी को सादर नमस्ते जी।